तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ कोर्स हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली ऑफ कोर्स फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोगों ने बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ देखा हुआ है कि हम कहाँ कहाँ पे जनरली यूज़ करते हैं ना। घरों में डोमेस्टिक अप्लायंसेस को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, मशीन वर्क करवाने के लिए इंडस्ट्री में हम यूज़ कर लेते हैं, हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं, जनरली इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो डायरेक्टली स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल जीरो से और लेकर जाएंगे आपके पास सारी चीज़ों के पास। बट फिर भी यहाँ पे कमी सी महसूस होगी क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाएगा, और क्योंकि आपको पता भी नहीं एडवांस टॉपिक के बारे में तो आपको यूँ लगेगा आपने सब कुछ पढ़ लिया, बट ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ ही चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्लास 9th में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं जो अभी हमें एक्चुअल में पता है कि जो एटम है वो क्या चीज़ है ना। एटम को हमने स्फेरिकल माना हुआ है और एटम के पास यहाँ पे सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस होता है। क्या होता है आपके पास? न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस में आपके पास दो सब पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों ओर सेल में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, राइट। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है एक सिंपल से एटम का। अब बात आती है कि मैं सर यहाँ पे आप केमिस्ट्री की बात क्यों ला रहे हैं, एटम के बारे में आप हमें क्यों बता रहे हैं? तो क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की, इलेक्ट्रॉन्स को जानने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो एटम में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? एक आपके पास प्रोटॉन है, एक आपके पास न्यूट्रॉन है और एक आपके पास है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपके पास तीन तरह के सब पार्टिकल्स हैं एक एटम के अंदर, इनसाइड। ओके, जो प्रोटॉन्स है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास न्यूट्रल रहते हैं, इसके ऊपर चार्ज नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। ओके, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। इतना हमें ऑलरेडी मालूम है, लेकिन ये जो है वो रिसेंट डिस्कवरी के अकॉर्डिंग है कि रिसेंटली हमें ये सारी चीज़ें पता चली है। पहले से हमें ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स नहीं पता था जब हमने करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी दे दिया था। आप समझिएगा यहाँ पे मैंने क्यों करंट का डायरेक्शन बेसिकली टॉपिक को मैंने नाम लिया है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास अलग से ही क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस तरह से हम बात करते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल्स के बारे में। हमें उतना कुछ ज़्यादा नहीं पता था, ये सब पार्टिकल्स के बारे में जनरली नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जनरली, राइट। बट हमें ये पता था कि प्लस वाले को ज़्यादा बोलेंगे और माइनस वाले को कम बोलेंगे, इतना हमें पता था, है ना। प्लस वाले को हम ज़्यादा बोलेंगे और माइनस वाले को हम कम बोलेंगे। बट ये नहीं पता था हमें कि यार ये इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है ना, और प्रोटॉन प्लस का होता है। ये सारी चीज़ें हमें बाद में पता चली, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सबको मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही है। यहाँ पे आपको एक एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बता दिया। उसके बाद हम आगे यहाँ पे आ जाते हैं कि आगे अब चीज़ों को समझना है डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या समझना है आपने को? डायरेक्शन ऑफ करंट। एक चीज़ और है जो चीज़ें आप लोगों को समझनी है, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो का आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी पड़ेगी, और नॉट ओनली दिस वीडियो, आगे के जितने भी वीडियो बनेंगे इस चैप्टर के ऊपर में भी, या फिर हो सकता है इसी में अगर मैं फिनिश करवा दूँ तो कोई बड़ी बात होगी ही नहीं। पूरी की पूरी वीडियो आपको देखनी। इससे होगा क्या पता है, टॉपिक्स को एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिस नए टॉपिक के अकॉर्डिंग एक नई एक्सप्लेनेशन हो सकती है। समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। तो होता क्या है, अगर एक आधे छोटे मोटे टॉपिक छूट भी गए पीछे वाले, अभी ऐसी वीडियो की बात कर रहा हूँ, मान लो स्टार्टिंग में नहीं बताया, तो उससे रिलेटेड जब आगे चीज़ें पढ़ा दी जाएगी तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएगी। तो कभी भी मेरे वीडियो को स्पेशली जब भी आप देखें तो शुरू में ही 5 मिनट की वीडियो देखकर उसके बाद ये ना कह दें कि हमने डिसीजन ले लिया, ये टॉपिक कवर हो गया। ऐसा नहीं है, आपको शुरू से लेकर एंड तक देखनी पड़ेगी, जिसके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि कोई टॉपिक आगे स्टार्टिंग पढ़ाते हैं तो लास्ट में उसकी बिल्कुल अच्छे से निचोड़ दे दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? डन है। चलिए अब समझिएगा चीज़ों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्लस का और माइनस का जनरली ज़्यादा और कम की बात करते थे जब भी हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करते हैं
तो उस केस में हम क्या, अच्छा करंट होता क्या, ये सारी चीज़ें भी हम डिफाइन करेंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है उसका डायरेक्शन क्या है उस चीज़ को अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर का क्या सिस्टम रहता है ना। आपने चाय का प्याला देखा होगा ना, चाय हम लाते हैं गरम गरम लाते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होता है ठंडा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चाय है उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और जो अपना सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो लोअर है। तो हमेशा एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हाई टू लो होता है। क्या होता है, हाई टू लो होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी, हाई टू लो होता है एनर्जी का फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का जो फ्लो रहता है वो क्या रहता है आपके पास, हाई टू लो रहता है। तो टेम्परेचर जिधर, टेम्परेचर क्या है आपके पास, हीट है वहाँ पे, तो हीट क्या ज़्यादा है, एनर्जी लेवल उस एक काइंड का एनर्जी हीट है आपके पास, तो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा और धीरे धीरे चाय जो है वो ठंडा हो जाएगा और नॉर्मल एनवायरनमेंट टेम्परेचर पे आके वो रह जाएगा। अब आगे समझिएगा चीज़ों को। इसी तरीके से जब हम वाटर का टैंक, आपने सिस्टम देखा होगा जिसमें पानी रखे हो, तो टैंक है ना, पानी का टंकी हाई लेवल पर रहता है, पाइप कनेक्ट करते हैं तो नीचे आ जाता है पानी, तो हाई लेवल पे रहता है, वो कहाँ पे ले आया हम, लो लेवल पे। तो हमेशा हायर एनर्जी हायर पोटेंशियल, इसको हम एक पोटेंशियल टर्म से हम डिफाइन करते हैं कि हायर पोटेंशियल पे है, नीचे आ गया तो लोअर पोटेंशियल पे। बस इसी चीज़ को कंसिडर करके, बस इसी चीज़ को कंसिडर करके करंट के डायरेक्शन को मेंशन कर दिया था ऑलरेडी, और उसी चीज़ को कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट इसलिए क्योंकि बस मान लिया गया, कन्विंस कर दिया गया कि हाँ भाई यही चीज़ है, हालांकि जो स्टार्टिंग में दे दिया गया है वो बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं सही नहीं है। जी हाँ, सही नहीं है। अभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे जब आगे करंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें ना उसके बारे में हम बात कर लेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया धीरे धीरे पता चलता गया था कि यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है डायरेक्टली इससे दे दिया गया था कि ये प्लस का है तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा। क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल पे होगा, है ना। करंट जो है वो कहाँ पे होगा, ये प्लस का टर्मिनल होगा तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और माइनस का होगा तो वो क्या होगा आपके पास, लोअर पोटेंशियल पे होगा। और लोगों को ये पहले से पता था कि हमेशा एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है कहाँ से हो रहा है, हाई टू लो हो रहा है। तो करंट का भी फ्लो का डायरेक्शन क्या बता दिया इन्होंने, करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या बता दिया आपके पास, पॉजिटिव टू नेगेटिव, खत्म बात। करंट का फ्लो क्या बता दिया आपके पास, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया धीरे धीरे पता चला यार इलेक्ट्रॉन्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, प्रोटॉन्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो उस हिसाब से अभी हम आगे करंट के बारे में आपको डिफाइन करेंगे सारी चीज़ें, उस हिसाब से करंट का डायरेक्शन ऑफ कोर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, जो कि अभी हम आपको बताएंगे, अभी हमने आपको बताया नहीं है। जी हाँ, है ना। तो इस टॉपिक को, डायरेक्शन ऑफ करंट को एक बार दोबारा से इसीलिए कहता हूँ, तुरंत आप देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सर टॉपिक जो कंप्लीट हो गया या फिर नहीं हुआ, राइट। इस टॉपिक को हम दोबारा लेकर आएंगे जब आपको करंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, बट बिफोर दैट छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं उसको एक बार हम क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। समझ में आ रही बात, तो नोट डाउन करना है तो कर लीजिए इसको। बाकी यहाँ पे तो अभी फिलहाल कुछ नोट डाउन करने लायक जैसी चीज़ें थी नहीं, राइट। चलिए अब मेन जो चीज़ है ना टॉपिक का वो स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। क्या स्टार्ट हो रहा है आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। बट बिफोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी हैव टू लर्न अबाउट समथिंग अबाउट चार्ज। जी हाँ, चार्ज, हमें कुछ ना कुछ चीज़ें चार्ज के बारे में जरूर पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, आगे पोटेंशियल को समझ सकते हैं। तो चार्ज के बारे में क्या बोल सकते हैं, चार्ज क्या आपके पास एक टाइप का एनर्जी है ना, जो क्या होता है पोजेस्ड बाय एनी बॉडी, कोई भी बॉडी द्वारा क्या होता है एनर्जी को पोजेस्ड करके रखता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कोई भी बॉडी के ऊपर प्लस का चार्ज हो सकता है या फिर माइनस का चार्ज होता है, बिकॉज टाइप्स चार्जेस का दो टाइप्स होते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव और दूसरा आपके पास क्या है नेगेटिव। तो ये दो टाइप के चार्ज है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये चार्ज है किसी भी बॉडी के ऊपर प्लस का भी हो सकता है और किसी के ऊपर क्या हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, जिसकी वजह से एक टाइप से मैं इसको एनर्जी इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वो रिपेल भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। चीज़ों को समझिएगा, है ना। चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। रिपेल कब करते हैं, जब लाइक चार्जेज होते हैं। रिपेल कब करते हैं, जब लाइक चार्जेज होते हैं। लाइक चार्जेज मीन्स प्लस प्लस माइनस माइनस सेम सेम, तो वो क्या करेंगे आपके पास, रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट कब करेंगे, जब डिफरेंट चार्ज होंगे, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तब उस केस में क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, समझिएगा।
आपको मैंने बताया कि चार्ज है क्या, तो एक काइंड का एनर्जी है जो किसी भी बॉडी के पास हो सकता है, जिस एनर्जी की वजह से वो बॉडी किसी और बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। जी हाँ, या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। कब अट्रैक्ट करेंगे? जब डिफरेंट चार्जेज होंगे दोनों बॉडी के ऊपर, राइट। जैसे मेरे पास एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होती है, दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सेम होंगे, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको मैंने बता दिया चार्ज है, कोई भी बॉडी पोजेस्ट करता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है, ठीक है। चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव का होता है और एक पॉजिटिव का होता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो आपको हमेशा क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अट्रैक्ट रिपेल बता दिया। अब चार्ज की जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो होता है क्यू। कई बार आपको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ मिल जाएगा और कई बार आपके पास कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा और आगे की बात करते हैं। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, है ना, एसआई यूनिट की बात करते हैं। देखिए, हर एक चीज़ के बारे में आपको 4 से 5 चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए। पहला, अगर कोई वर्ड है, कोई अगर टर्म है, तो वो होता क्या है, लाइक चार्ज क्या होता क्या है। दूसरी चीज़, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, उसकी एसआई यूनिट क्या है। समझ में आ गई बात। और फोर्थ जो चीज़ रहेगी वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए, तो इसके अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। किससे? कैपिटल सी से। उसके बाद हम इसी के बारे में बात करते हैं, तो ये होता है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी। देखिए, आप छोटी क्लासों में पहले ही बता रखा होगा ना कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, राइट। और आपके पास क्या कहते हैं उसको, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी रहता है। तो आपको यहाँ से अभी पता चल चुका है कि चार्ज होता क्या है। कोई भी बॉडी एनर्जी पोजेस्ट करता है, उसके बाद वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। ऐसा यूनिट कूलाम होती है और एक स्केलर क्वांटिटी है। रिप्रेजेंट इसको स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करवा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सारी चीज़ों के बारे में। जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी, आगे की चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। बात समझ में आ रही है? डन है। आगे चलिए। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और क्योंकि चार्ज है तो सी लगाएंगे कूलाम के लिए, है ना। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम, तो सी लगाएंगे। तो ये प्लस का होता है। और उसी तरीके से हम बात करेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करेंगे हम? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम की बात करेंगे हम। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इतना कूलाम चार्ज होता है एक प्रोटॉन के पास और इतना कूलाम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास। और क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, देख लीजिए, सिर्फ क्या है, एक प्लस का रहता है और एक माइनस का रहता है। तो चार्ज की जब भी बात करेंगे हम, सिंपलेस्ट सबसे छोटे स्मॉलेस्ट वाले चार्ज की बात करेंगे तो ऑफकोर्स इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। चार्ज के और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, बट अभी हमें फिलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है उसका नाम है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपका काम क्या है, इसको एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ में आती बात? ठीक है। ये स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि आज है कल डिलीट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसका कहाँ पे था, है ना। ये सारी चीज़ें और साथ साथ में लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो अब हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, उस चीज़ के बारे में। इलेक्ट्रिक हो गया और दूसरा आपके पास पोटेंशियल। अब चार्ज के बारे में क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आइए, अगर कोई चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, मतलब +1 कूलम कह लीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कहाँ पे रखा हुआ है, लेट से क्यू है, और वो कहाँ पे रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर पे। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कोई चार्ज है, ऑलरेडी यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज है
प्लस का ही चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे मैग्नेट रहता है वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, उसी तरीके से यही इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। तो ये आपके पास क्या, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब समझिएगा ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक तरीके से रिपेल करेंगे। बट हम क्या करने वाले हैं उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। इस वाले यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ से उठाकर और किसी पॉइंट P पे, लेट से यहाँ पे, या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है तो इस वाले पॉइंट पे लेकर आना चाहते हैं, पॉइंट P पे। समझिएगा, इन्फिनिटी से हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ पे लेकर आना चाहते हैं, पॉइंट P पे। और पॉइंट P कहाँ पे है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब एक बात बताइए, क्या ये चार्ज इजीली इसके पास आ जाएगा? नहीं, ये भी पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। या फिर बहुत अगर ज़्यादा दूर भी है, एक माइनस का एक प्लस का भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इतना भी इसका स्ट्रेंथ नहीं है कि इन्फिनिटी वाले को अट्रैक्ट कर ले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर भी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा पास, तब जाकर ये अट्रैक्ट करेगा। अब बात आती है यहाँ पे ये कि अगर ये इन्फिनिटी पे है तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, है ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क डन। जी हाँ, क्या कहते हैं हम, वर्क डन। और वर्क डन का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। बस इतना भी समझ लीजिए, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट मतलब कितने डिस्टेंस आप लेकर जाएंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए। तो वर्क डन का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, किसके ऊपर, इस वाले चार्ज के ऊपर। और ये वाला जो चार्ज है वो धीरे धीरे मूव करके हम कहाँ पे ला सकते हैं, पॉइंट P पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है, समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड in which a unit positive charge is brought at point P by applying some work done और force। इस तरीके से अब समझिएगा इसमें। तो यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए कुछ ऐसे दिखाते हैं, बोल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन to bring a unit positive charge from infinity to a particular point and that point lie in electric field। तो एक सिंपल डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखेंगे, बस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कह रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कह रहे हैं, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ पे ला रहे हैं, एक पॉइंट P पे, और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। खत्म बात, समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, फील्ड कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बता दिया, किससे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो बता दिया। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट, VOLT, और रिप्रेजेंट स्मॉल v से करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये रहता है फिर से स्केलर क्वांटिटी। क्या रहता है, ये स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है। समझ में आती है बात, डन है, क्लियर होती है बात, ठीक है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को दो टर्म्स क्लियर करवा दी। कौन कौन से टर्म, एक है चार्ज और दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला हो गया चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे आगे की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर सिंपली हम इसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा आपको लगता है, बट एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक डिफरेंस वर्ड का नाम यूज़ किया हुआ है, तो उसी से हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। समझिएगा, अब मान लीजिए कोई भी चार्ज है एक पॉइंट पे यहाँ पे रखा हुआ है, उस पॉइंट को हमने क्या किया, यहाँ पे लिया है, तो इसके खुद की कुछ ना कुछ क्या होगी, पोटेंशियल होगी। लेट से V1 है, बाद में चला गया तो इसकी खुद की कुछ ना कुछ क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया, वर्क डन लगाया, कुछ ना कुछ काम किया है। तो अब पहले के मुकाबले यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन लगाने के बाद यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कहना है, मैं हूँ भाई V2 माइनस V1, कि कितना चेंज इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है,
फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा ऐसा ही रहता है। चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए कह रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाने के बीच में उनके बीच का कितना पोटेंशियल में डिफरेंस आया है उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। खत्म बात, समझ में आ रही बात। और इसको रिप्रेजेंटेशन देंगे तो पीडी से, सिंपली पीडी से रिप्रेजेंटेशन देंगे। ये भी आपके पास क्या रहेगा, स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट। फिर से वोल्ट हो गया और स्केलर क्वांटिटी, वोल्ट हो गया और स्केलर क्वांटिटी। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल है। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो अब हम पहुँच जाएंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। जी हाँ, अब हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें डायरेक्शन ऑफ करंट को वापस लेकर आना पड़ेगा, है ना। तो समझाते हैं, सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा ऑफकोर्स वीडियो को पॉज करके, राइट। चलिए तो अब इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट है क्या, उस चीज़ के बारे में सबसे पहले सिंबॉलिक भी बता देता हूँ, इसके रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है। इलेक्ट्रिक करंट या फिर नॉर्मली करंट बोलते हैं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई से, ठीक है। चलिए अब इस इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या बात है वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट जो हम डिफाइन करते हैं वो बताते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिर्फ अगर आपने फ्लो ऑफ चार्ज बोला तो गलत है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पे क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है। जितनी ज़्यादा रेट होगी चार्ज के फ्लो होने की, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होंगे। अब इसका क्या कहने का मतलब है वो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर मैं रेट के बारे में बात करता हूँ तो वो बताता है हमें टाइम। जी हाँ, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम, कि टाइम के साथ चार्ज कितना ज़्यादा फ्लो कर रहा है। खत्म बात, समझ में आती बात। तो रेट ऑफ किसका, फ्लो ऑफ चार्ज। और जनरली यहाँ पे जो चार्ज होंगे, क्योंकि एक हम मेटल की बात करेंगे, है ना, वहाँ पे अगर हम करंट को दौड़ाते हैं, बोलते हैं कि करंट पास हो रहा है, तो वहाँ पे जो चार्ज कैरियर रहता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने वाला इलेक्ट्रिक करंट को, वो रहता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो है हमारे पास चार्ज के तौर पे यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, प्रोटॉन्स की यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है, वो न्यूक्लियस में फिक्स रहते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जी हाँ, कौन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस भी मेटल में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली सब में ही होते हैं, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, है ना। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होंगे, पास हो जाएंगे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, कि चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है, चार्ज कितने टाइम में कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। जी हाँ जी, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। एक तरीके से यहाँ पे हम वही बात करेंगे, टाइम का मतलब मैंने एक सेकंड ले लिया, और फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। एक सेकंड में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास करंट फ्लो होगा। तो अब यहाँ पे आपके पास दो तरह के डायरेक्शन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक आएंगे करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको समझना है, इलेक्ट्रॉन को जो डायरेक्शन रहता है वो रहता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जी हाँ, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और जो करंट का डायरेक्शन होना चाहिए जनरली, अब यहाँ पे मेन कंफ्यूजन को मैं आपको दूर करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव से प्लेट से क्या करेंगे, वो निकलेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो जनसंख्या है, कह सकते हैं पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी वो नेगेटिवली चार्ज है ऑफकोर्स। और दूसरा वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डेफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से निकलेंगे, ऑफकोर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करंट की रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज कहाँ से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से। तो करंट का भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल से ही होना चाहिए। बट कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन जो पहले दे दिया गया था बिफोर डिस्कवरी ऑफ चार्जेस, तो हमें वहाँ से पहले बता दिया था कि पोटेंशियल जो है हायर से लोअर में जाता है, इसलिए करंट का भी क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। और आज भी हम उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, जो कि एक तरह से गलत है। समझ में आ रही है बात, होना क्या चाहिए, जिधर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे वही डायरेक्शन होना चाहिए करंट। बट हमें उससे कुछ फर्क आज भी नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से हम बिंदास रहते हैं और कहते हैं कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल रहता है। बताइए कोई प्रॉब्लम,
सिंपल है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में आपको हमेशा ही पता होना चाहिए। अब आगे चलिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बता तो दिया, बट इसके अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं करंट की बात करता हूँ तो वो रहता है Q/T, Q/T। अब समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहा है कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, कितने सेकंड में फ्लो हो रहा है। बताइए कोई प्रॉब्लम? चार्ज कितना फ्लो हो रहा है और कितने सेकंड में फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। तो इसी चीज़ को कहते हैं, डेफिनेशन यही तो कह रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज की जगह पे जनरली जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, Q/T। अच्छा, अब हम I, ये जो करंट है उसके बारे में, वही चार चीज़ों के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे, है ना। क्या बात करेंगे, चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी मैंने आपको थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं बताया, वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। तो दोनों को एक साथ अभी डिफाइन कर दूंगा। तो अभी पहले इसके बारे में चार चीज़ें बता दी जाए। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है बता दिया, इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है वो भी आपको मैंने बता दिया। और दूसरा, अगर हम बात करेंगे इसके SI यूनिट की, तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर, है ना। जनरली हम इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा, ये जो चीज़ है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये सर स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि कई बार ना स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, वो दिमाग लगा लेते हैं और कहते भी हैं हमसे कि सर बताइए, एक बात बताइए, करंट का तो मैग्नीट्यूड है 5 एम्पियर 10 एम्पियर, कुछ ना कुछ तो आता ही है, और साथ में ही उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें आपके पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, वो क्या होता है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप मुझे बताइए बस इतनी सी बात कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। समझ में आती बात? तो कई बार आप कभी सर्च भी करेंगे गूगल पे, तो कई बार वेक्टर बता देंगे, कई बार स्केलर बता देंगे। तो टेंशन नहीं है, आज मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। समझिएगा, वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ इतना ही डेफिनेशन नहीं होता है कि वो उसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन। उसके साथ में एक चीज़ और होता है जिसे हम कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेसिकली मतलब वेक्टर के जो लॉज हैं उसको भी एक तरीके से फॉलो करना चाहिए। अब क्या है ये वेक्टर, वो आपको अभी जनरली आपके बुक में, यही रीज़न है कि बुक में भी इसके स्केलर या फिर वेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है ना, नहीं किया गया। लेकिन आपको मैं अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, बस इतना समझ लीजिए कि वेक्टर के कुछ लॉज होते हैं, उन लॉज को भी अगर कोई फॉलो कर ले तो ही वो वेक्टर बनता है, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं बनता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन रहता है, उसको अगर ये फॉलो नहीं करता है तो वो नहीं रहता है वेक्टर क्वान्टिटी। और ये जो करंट है आपके पास वो सच में उसको फॉलो नहीं करता, ये सिंपली ऐड हो जाते हैं। समझ में आ रही है, वेक्टर लॉ को यूज़ करता ही नहीं है, फॉलो करता ही नहीं, और यही रीज़न है कि इसको स्केलर क्वांटिटी में रख दिया गया है। समझ में आती बात? डन है। बट कई बार हम इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा के अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, वो बाद की बात है। अभी फिलहाल आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। तो आपको मैंने इसके बारे में भी चार चीज़ बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, SI यूनिट क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है। किसी भी क्वांटिटी के बारे में अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, चार्ज हो गया, किसी चीज़ के भी बारे में, पावर हो गया, वर्क डन हो गया, सबके बारे में आपको क्या पता होनी चाहिए, चार चीज़। होता क्या है, उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसकी SI यूनिट क्या है, और साथ ही वो जो चीज़ है वो स्केलर है या फिर वेक्टर है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, चार चीज़ें। तो I का जो फॉर्मूला है वो ये हो गया, और एक V का भी फॉर्मूला जो अभी मैं बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी वीडियो को हमेशा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। जैसे कि अभी मैंने पोटेंशियल का टॉपिक खत्म कर दिया था, बट एक्चुअली मैंने वहाँ पे फॉर्मूला बताना ही भूल गया। यहाँ से मुझे फॉर्मूले से याद है, पोटेंशियल का भी फॉर्मूला नहीं बताया, तो अभी मैंने यहाँ पे बता दिया ना। तो अगर आप वहीं पे स्किप करके आप चले जाते हैं तो आपको पता चलता है, मतलब वहीं पे आप छोड़कर चले जाते हैं पोटेंशियल पढ़ने के बाद, तो आपको ये फॉर्मूला नहीं पता चलता और वहाँ पे आप न्यूमेरिकल के पोर्शन को नहीं कर पाते। समझिएगा चीज़ों को। तो अब यहाँ पे क्या आता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज कि वर्क डन हम कितना लगा रहे हैं किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेकर जाने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, राइट। तो अब चीज़ों को समझना है। आपके पास V का फॉर्मूला पता चला, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा I का फॉर्मूला पता चला, I इज इक्वल टू Q/T। अब सबके बारे में यहाँ पे आपके पास अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 और एक ये 5 चीज़ें हैं। क्या आपके पास 5 क्वांटिटी बता दी एक बार। तो फटाफट एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। I है, Q है, T है और V है और W है। फिर से Q आएगा तो उसको रहने देते हैं। इन पाँचों टर्म के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या,
इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, और एसआई यूनिट क्या है, और ये स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो करंट की बात करते हैं तो अभी बता दिया, चार्ज की बात करते हैं तो वो भी अभी स्टार्टिंग में बता दिया, टाइम आपको पता ही है ना, सेकंड होते हैं इसके एसआई यूनिट, और इसकी ये स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन तो टी है। वी वोल्टेज का भी अभी मैंने आपको बता दिया। वर्क डन के बारे में नहीं पता है तो सुन लीजिए, वर्क डन क्या होता है, अगर हम कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कितने डिस्प्लेसमेंट से मूव कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कितना आपने वर्क डन करा है, इस चीज़ के बारे में बताते हैं। अच्छा, वर्क डन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो डब्ल्यू ही देते हैं हम जनरली। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल। क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, जूल। और ये भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया है जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हो, है ना। एक तरीके से अभी जितने भी चीज़ें पढ़ाई सारे के सारे क्या स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो ये भी हो गया कि आपके पास स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट क्या हो गया आपके पास, जूल हो गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये 5 क्वांटिटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, और साथ में आपको ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। अभी इन 2 फॉर्मूले के पे बेस्ड पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफाइन 1 एम्पियर, साथ में दूसरा क्वेश्चन बनता है डिफाइन 1 वोल्ट। ये 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इन 2 बेसिकली फॉर्मूले से। अब इनके बेस्ड पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो यही है आपके पास, डिफाइन 1 एम्पियर और डिफाइन 1 वोल्ट। उसके बाद इसमें से आपके पास ऑफकोर्स ये दे देंगे तो करंट पूछ लेंगे, ये देंगे तो ये, और ये देंगे तो चार्ज पूछ लेंगे। मतलब 2 क्वांटिटी देंगे, तीसरी क्वांटिटी आपसे पूछ ली जाएगी। तो वो उसमें तो पुट करके सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होगी आप लोगों के लिए। बट जब ये डिफाइन वाली चीज़ दे देते तो बच्चे परेशान कि यार ये क्या हो गया, अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम करते हैं, समझिएगा। अगर आपको ये बोला है कि डिफाइन 1 एम्पियर तो आप क्या बोलेंगे, देखिए एम्पियर को कैसे डिफाइन करते थे, करंट के लिए। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर, करंट का जगह लिख दीजिए 1 एम्पियर ऐसा यूनिट के टर्म में। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1 कूलम, और इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1 जूल, 1 सेकेंड सॉरी। तो इससे हमने क्या निकाल दिया ये चीज़, इसी तरीके से इससे निकालेंगे, क्या निकलेगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू इसके लिए 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। अब चीज़ों को समझना है, अब आपने यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके ऐसा यूनिट्स को यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। जब आपने 1 एम्पियर बोला तो इसका मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज पास हो रहा होगा 1 सेकेंड में, क्योंकि करंट कब बोलते हैं, जब चार्ज पास होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड इन 1 सेकेंड, जी हाँ, या फिर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर ऑफ करंट, खत्म बात, ठीक है। दूसरा 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कोर्स, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, when 1 coulomb of charge is carried out from point A to point B and 1 joule of work is done। समझिएगा, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाकर जाने के लिए अगर आपने 1 जूल का काम किया हुआ है तब हम उस केस में क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। बताइए, कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है ना, जो बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आती है बात, डन है। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वांटिटी के बारे में जनरली बताया है। पहला चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और तीसरा आपके पास था इलेक्ट्रिक करंट, और साथ में आपके पास यहाँ पे वर्क डन भी आया और टाइम भी आया, वो तो साथ में आपके पास चलते रहेंगे। समझ में आती बात, डन है। तो जनरली 3 के बजाय आप समझ लीजिए मैंने आपको अभी 5 क्वांटिटी क्लियर करवा दी हैं इस वाली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं तो ही एक्चुअल में, तो ही आपको आगे की जो चीज़ें हैं वो समझ में आने वाले हैं। बट यहाँ पे 1-2 चीज़ें और हैं, उसको एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, समझिएगा। तो एक बार इसको क्या कीजिएगा, एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ डिवाइसेस के बारे में बता देता हूँ जिसका हम जनरली यूज़ करते हैं। आप लोगों ने हमारे घरों में मीटर देखा होगा ना, बिजली वाला मीटर कहते हैं जनरली, जिसमें हम क्या करते हैं, बोले इतना यूनिट बिजली आया है ना। तो जनरली वो करता क्या है, करंट को मेजर कर रहा होता है और कुछ नहीं, एनर्जी को मेजर कर रहा होता है वो। देखिए आपके पास 3 तरह के होते हैं, एक होता है वोल्ट मीटर, और एक होता है आपके पास एमीटर, और एक होता है आपके पास गैल्वेनोमीटर। ये 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं आपके पास, है ना। ये इलेक्ट्रिक डिवाइस करते क्या है उस चीज़ के बारे में आपको समझना है। वोल्ट मीटर जो रहता है वो मेजर करता है, क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। दूसरा एमीटर किसको मेजर करता है, करंट को। और ये भी एक तरह से कह सकते हैं मेजर करता है, बट वो किसको मेजर करेगा, स्मॉल करंट को। या फिर दूसरे वे में आप कह सकते हैं ये मेजर करने के बजाय डिटेक्ट करता है।
मेजर करने के बजाय डिटेक्ट करता है किसको, करंट को, कि किसी सर्किट में है या फिर नहीं है। इनकी रिप्रेजेंटेशन हम कुछ ऐसे देते हैं, V वोल्ट मीटर के लिए इधर प्लस माइनस, एमीटर के लिए A और इधर से प्लस और माइनस, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करवाएंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर में प्लस माइनस का कोई भी साइन का सिस्टम नहीं रहता है। आगे हम सीरीज और पैरेलल की बात करेंगे, तो अभी बता देता हूँ। वोल्ट मीटर जो रहता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में। और एमीटर जो होता है वो आपके पास सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और ये जो गैल्वेनोमीटर होता है वो भी आपके पास सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब क्या होता है पैरेलल सीरीज, उसके बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी इतनी सी भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि ये जो चीज़ आपके पास तीन है, 1 2 3, ये तीन डिवाइसेस के काम क्या है, समझिएगा। इन तीन डिवाइसेस के काम क्या है, इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, साथ में ये कैसे कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल में या फिर सीरीज में। तो बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से कह सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपको छोटे छोटे वो टर्म्स क्लियर करवा दिए हैं जिसकी हेल्प से नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कवर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। समझिएगा, समझ में आ रही बात, डन है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो है आपके पास ओम्स लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई रोक ही नहीं सकता पेपर में आने से इस वाले टॉपिक को। तो उसके बारे में ऑफकोर्स हम सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका काम रहता है वीडियो को लाइक करके, अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करके प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इनकी बहुत अच्छे से नोट्स बना के प्रैक्टिस कर लिएगा। जय हिंद।